Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is class of 9th for the subject science, and our chapter is chapter number 2 is matter around us pure. In the previous class we already discussed about its introduction and mixture and types of mixture. Now in this we will take a new topic, what is a solution. What is a solution? Solution क्या है? If talking about solution, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर को सॉल्यूशन के तौर पर जानते हैं. A type of solution, we see so many types of solution in our day-to-day life. अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करते हैं तो उसके अंदर कई तरीके के सॉल्यूशंस हम लोग लगातार देखते रहते हैं और उनकी कॉम्पोजिशन को भी देखते हैं कि वो किस तरीके की कॉम्पोजिशन उनके अंदर मौजूद है. जिस तरीके से अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की सॉल्यूशंस के, तो हम कह सकते हैं उसमें आते हैं लेमनेड, सोडा वाटर. इनके एग्जाम्पल्स में सोडा वाटर आएगा, लेमनेड आएगा यानी कि नींबू पानी है. ये सभी जो है वो सॉल्यूशंस के ही एग्जाम्पल्स हैं. सॉल्यूशंस अगर हम यूजुअली सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं और अगर हम यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस जो है इट इज़ अ लिक्विड दैट कंटेन ईदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉल्यूशंस की अगर नॉर्मली बात करते हैं तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके के लिक्विड्स हैं जहाँ पर किसी एक लिक्विड में या तो सॉलिड को डिसॉल्व कराया गया है या किसी लिक्विड को डिसॉल्व कराया गया होगा या गैस को डिसॉल्व कराया गया होगा. यहाँ पर लिक्विड के अंदर सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड के अंदर लिक्विड भी हो सकते हैं और वहीं पर लिक्विड के अंदर गैस भी अपने आप में मिक्स हो सकती है और तीनों से मिलकर अलग अलग सॉल्यूशंस लगातार हम लोग अपने इस दैनिक जीवन में डेली डे टू डे लाइफ हम लगातार हमको देखते रहते हैं. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस. सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें, सॉलिड अगर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग देखेंगे अलॉयज को. अलॉयज which are the mixture of two or more metals or non-metals. जहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं मिक्सर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के और मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर को अलॉयज के तौर पर जाना जाता है. और अगर हम गैसियस सॉल्यूशंस की बात करें, गैसियस सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो गैसियस सॉल्यूशन में आ जाते हैं आपकी एयर. एयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिक्सचर विच हैज सो मेनी गैसेज इन इट, जिसके अंदर कई सारी गैसेज मौजूद हैं और उन सभी गैसेज के मिक्सचर को हम लोग यहाँ पर एयर के नाम से जानते हैं. इन सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पर्टिकुलर पार्टिकल लेवल. होमोजेनिटी पाई जाती है सॉल्यूशन के अंदर, हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं होमोजेनिटी पाई जाती है. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉकिंग अबाउट लेमनेड, होमोजेनिटी का मतलब क्या है, जो कॉम्पोजिशन है ऑल द पार्टिकल्स कॉम्पोजिशन जो देखेंगे वो लगातार हर जगह पर सेम होगी.
जिन चीज़ों से मिलकर बना है अगर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करा दें और देखें कि हर जगह पर पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है हर जगह सेम हो, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमने पढ़ा था, तो अगर उस तरीके का है तो हम कहते हैं कि उसकी होमोजेनिटी जो है वो अपने आप में हर एक जगह पर सेम रही होगी। अगर लेमनेड की बात करें, अगर लेमनेड या नींबू पानी को टेस्ट करते हैं और उसको टेस्ट करने के बाद अगर हम देखें तो हम ये जानेंगे कि उस नींबू पानी के अंदर जो भी सॉल्ट्स हैं या शुगर है या उसके अगर टेस्ट को बात करें तो हर जगह पर टेस्ट उसका सेम ही होगा। कहीं पर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा खट्टापन, कहीं पर आपको सॉल्ट्स ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे या कहीं पर आपको शुगर ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। कहीं से भी आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसके टेस्ट जो है वो हमेशा अपने आप में सेम ही रहते हैं। If we talking about the solution, it has two component. अगर हम solutions के component की बात करते हैं component of solution that have two components, one is known as solute and other one is known as solvent. एक सॉल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट। आप जो देखें कि होते क्या हैं, सॉल्यूट इज दैट सब्सटेंस विच इज सॉल्व डिजॉल्व इन अ लिक्विड। वो सब्सटेंस होते हैं जिनको किसी भी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व कराया जाता है। सॉल्यूट आर दो सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व्ड, जिनको घोला जाता है, एंड सॉल्वेंट्स आर दोज इन विच द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड। और सॉल्वेंट वो हैं जिसके अंदर सॉल्यूट को डिजॉल्व कराया जाता है और सॉल्यूट वो सब्सटेंस हैं जिनको डिजॉल्व कराया जाता है। दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने आप में अलग अलग हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पर हमें मिलेंगे। शुगर सॉल्यूशन देखें, शुगर सॉल्यूशन जिसमें हमने शुगर को डिसॉल्व कराया है वाटर के अंदर, दैट हैव टू थिंग्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया यानी शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया तो हम देखेंगे जो डिसॉल्व कराया है, शुगर को डिसॉल्व कराया है, दैट इज अ सॉल्यूट, और वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया है, दैट इज अ सॉल्वेंट। ये अपने आप में सॉल्वेंट हो गया। तो एक इसमें सॉल्यूट है और एक इसमें जो है सॉल्यूशन है। और वहीं पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिला रहे हैं जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे, मैंने कहा कि अल्कोहल में आयोडीन को डिसॉल्व करा रहे हैं, तो आयोडीन को अगर हम डिसॉल्व करा रहे हैं तो जो आयोडीन है अपने आप में, आयोडीन जो है वो हो गया सॉल्यूट, और जिसके अंदर डिसॉल्व करा रहे हैं अल्कोहल तो वो अपने आप में हो गया है सॉल्वेंट। तो इस तरीके से जिसको डिसॉल्व कराया जाता है वो सॉल्यूट है, जिसके अंदर डिसॉल्व कराया जाता है वो सॉल्वेंट के तौर पर जाने जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो और अगर देखें तो हमारे पास एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि सोडा वाटर है जो कि लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कराया जाता है वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया जिसको डिसॉल्व कराया जा रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है सॉल्यूट और वाटर में डिसॉल्व कराया जा रहा है तो वाटर हो गया सॉल्वेंट। और आगे एयर भी हमारे पास एक एग्जांपल है, मिक्सचर है गैसेस का, और होमोजीनियस मिक्सचर है एक तरीके से, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन सभी के जो परसेंटेज है वो अपने आप में निश्चित होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज
होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज बिकॉज ऑफ द होमोजिनिटी इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे के पूरे मिक्सचर में जो होमोजिनिटी है वो अपने आप में एक समान रहती है, उस पर कोई फर्क अपने आप में नहीं पड़ता। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। डायमीटर जो है इनका वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, इसलिए इनको सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई आपकी। नंबर 2, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light. Do not scatter a beam of light. बहुत ज़्यादा छोटे होने के कारण जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है उसको ये अपने आप में बिखेरते नहीं है, फैलाते नहीं। नंबर नेक्स्ट, solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। छान कर इसके सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते। एंड द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और पार्टिकल जो हैं सॉल्यूट के वो नीचे के बेस में यानी कि तली में अपने आप में बैठते भी नहीं हैं। जैसे पानी आता है, पानी के अंदर अगर हम वो देखें छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स आते हैं, बालू के कण आते हैं, तो वो कुछ समय के बाद अगर हम ऐसे ही रखा छोड़ दें तो पार्टिकल जो वो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस के अंदर इस तरीके की कोई घटना देखने को नहीं मिलती। वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें नीचे की तरफ बैठते नहीं। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट कितना मौजूद है सॉल्वेंट के अंदर, उसके बेस पर उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पता लगाया जाता है। इफ more solute is dissolved in a solvent, then the solution is known as a concentrated, or if the less solute is dissolved in the solvent, then we can say that that is solution is dilute। जैसे देखते हैं, टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अगर हम बात करते हैं, मैं आप दो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकेंड सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ sugar is dissolved in 100 ml of water and 50 gram of sugar is dissolved in 100 ml of water। वाटर क्वांटिटी सेम लिए हमने 100 ml, और एक 100 ml वाटर में डिजोल्व कराया है 100 ग्राम शुगर, और वहीं पर दूसरे 100 ml वाटर में डिजोल्व कराया है 50 ग्राम ऑफ शुगर।
here if we compare, then we can say that in the first solution the solute is dissolved in higher quantity in comparison to the second solution. यहाँ पहले वाले सॉल्यूशन में 100 ग्राम है, दूसरे वाले में 50 ग्राम है, तो इसके अंदर जो चीज़ को हम डिज़ोल्व करा रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसके अंदर कम है। और डिज़ोल्व कराई गई सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती है तो उस तरीके के सॉल्यूशंस को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या चाहिए? और इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट, the second is known as the dilute solution. It is because of the dissolved solute, quantity of dissolved solute is less than the first one. पहले के कंपैरिजन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है दूसरे वाले में वो पहले से कम है, इसलिए दूसरा सॉल्यूशन बनेगा डाइल्यूट और पहला सॉल्यूशन बनेगा अपने आप में कंसंट्रेटेड। तो ये डाइल्यूट बता या कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं ये अपने आप में कंपेरेबल टर्म्स हैं, कंपेयर करके बताते हैं। पहले के कंपेयर में दूसरे को बताया जाएगा और दूसरे के कंपेयर में पहले को बताया जाएगा। केवल एक ही आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि ये कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो वहाँ पर कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है।